ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज से लागू हुए प्रतिबंध पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खेवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। जिन प्लास्टिक के उत्पादों पर प्रतिबंध है, उनके प्रोडक्शन से लेकर उनके एक्सपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और उनके इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। प्रतिबंध के दायरे में सरकार द्वारा 19 चीजों को शामिल किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के मुताबिक ये प्रतिबंध सही तरह से लागू हो, इसके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक सामान का जो अवैध उत्पादन होता था, आयात होता था, भंडारण और वितरण होता था और बिक्री होती थी, उनकी निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़ में एनवायरमेंटल हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खेवाल। डॉक्टर खेवाल, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर खेवाल, भारत में पहले ही 50 और 75 माइक्रोन से कम भार के प्लास्टिक पर पाबंदी लगाई जा चुकी है और अब सिंगल यूज प्लास्टिक के जो उत्पाद हैं, उनके इस्तेमाल और उनके प्रोडक्शन पर सरकार ने रोक लगाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि मुख्य रूप से अब किन किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। देखिए, जैसे आपने बताया कि स्पेसिफिक आइटम हैं सिंगल यूज वाले जिन पर बैन लगाया गया है। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी, आपने देखा होगा, प्लेट, कप, ग्लास, कटोरे, कांटे, चाकू, चम्मच, जो स्टीलर हम यूज करते थे या स्ट्रॉ, और इसके अलावा जो थर्माकोल या स्टेरोफोम से बनी हुई कटलरी जिनमें हम बारात या आप कह सकते हैं कि किसी फंक्शन में खाना देते थे, उन पर बैन लगा दिया गया है। जो सजावट के उद्देश्य से प्लास्टिक सामग्री जैसे कि रैपिंग, पैकिंग शीट, फ्रिल्स, जो हम वो छोटी छोटी प्लास्टिक को उड़ा देते थे बर्थडे वगैरह में, माला, कंफेटी, पार्टी ब्लूपर, पार्टी रिबन, इन सब पर बैन लगा दिया गया है। ये वेस्टेज है बेसिकली अगर आप देखें तो। अगर हम बात करें जो पॉलीथीन है, सजावटी थर्माकोल है, सिंगल टाइम यूज रेजर है, और जो आपने गिलास देखे होंगे पानी के पीने के, या पानी की थैली जिनका साइज लेस देन 50 माइक्रोन है, उन पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा पॉलीविनाइल, आप कह सकते हैं बैनर, जिनका साइज लेस देन 100 माइक्रोन है। और दूसरा आपने देखा होगा कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर एक बाहर पतली पॉलीथीन की पैकिंग होती थी, या निमंत्रण कार्ड के चारों तरफ होती है, या मिठाई हम लेने जा रहे हैं तो उसमें पैक करा लिया, या खाद्य पदार्थों के लिए प्लास्टिक बैग जो या पाउच चांदी या एल्यूमिनियम के नाम पर बेचा जाता था, तो इन पर बैन लगा दिया। साथ के साथ आपने सड़क के किनारे वो सिंगल टाइम यूज पेन देखे होंगे, और पॉलीप्रोपाइलिन बैग जो कि बिना बुना हो, प्लास्टिक की छड़े जैसे कि हमारा बैलून है, हमारा फ्लैग है, या कैंडी है, या ईयरबड में जो यूज होती थी, उन पर बैन लगा दिया गया है। और स्पेसिफिक जो प्लास्टिक पाउच हैं जिनका साइज आप कह सकते हैं कि लेस देन 500 ml की पैकिंग होगी, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ये आंकड़ा भी कहता है डॉक्टर खेवाल कि देश में हर दिन 26,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा निकलता है और जिसमें से सिर्फ 60% ही इकट्ठा किया जाता है, बाकी कचरा नदी नालों में मिल जाता है या यूं ही पड़ा रहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक भारत में हर साल 2.4 लाख मीट्रिक टन सिंगल यूज प्लास्टिक पैदा होता है और संयुक्त राष्ट्र का भी यहां मैं एक आंकड़ा शामिल करना चाहूंगा कि दुनिया में हर साल 40 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। तो ये बड़े खतरनाक आंकड़े हैं। तो अब जबकि सरकार ने भारत में ये एक तरह से नियम बनाया है और ये पाबंदी लगाई है, इससे हम भारत में किस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा होते हुए देख रहे हैं? भारत के नदी, नाले, तालाब और समुद्र, उसमें ये प्लास्टिक फैल चुका था। जो हमारी मिट्टी थी, उसमें ये प्लास्टिक फैल चुका था। तो ये हमारे जो पर्यावरण है उसमें फैल चुका था, और क्योंकि प्रॉपर उसको हम रिसाइकिल या डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते, तो ये पर्यावरण में फैल रही है। अब जब ये फैलती है तो ये माइक्रो प्लास्टिक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। माइक्रो प्लास्टिक के रूप में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि इसका साइज टूट कर लेस देन 5 mm हो जाता है। तो ये फिर और छोटी होती चली जाती है, और फिर जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, या आप कह सकते हैं कि फ्लोरा एंड ट्यूना और एनिमल, इन सभी को प्रभावित करती है। और आज ये जो है फूड चेन का हिस्सा बन चुकी है। यानी कि अगर हम फिश खाते हैं तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि प्लास्टिक है। तो इस तरह से इसका प्रभाव जो है न केवल पर्यावरण पर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा।
आप जैसे पर्यावरणविद ये कहते भी हैं कि जो प्लास्टिक है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल श्रेणी में आता है, यानी ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, जिससे कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरता पर इसका असर पड़ता है और जलाए जाने पर हम सभी जानते हैं कि खतरनाक रसायन इससे निकलते हैं और पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है। हम सभी जानते हैं कि लैंडफिल साइट्स पर ये कितनी बड़ी मात्रा में फेंका जाता है, जिससे कि प्रदूषण फैलता है। और नदियों और समुद्रों की बात तो आपने की ही, तो किस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम इससे प्रभावित हो रहा है और इसका समाधान क्या है? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि इसकी जो लाइफ है वो अगर हम बात करें तो 20 साल से लेके 500-600 साल तक है। एक सिंपल जो प्लास्टिक बैग होता है वो 20 साल लेता है डिग्रेड होने में या टूट कर बिखरने में, और डायपर वगैरह है वो 500 साल। इसके अलावा प्लास्टिक रिंग या बाकी जो है वो 400 से 500 साल लेते हैं। तो बात ये आती है कि इनका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो अल्टरनेटिव हमारे पास शुरू से थे, हमने उन्हें त्याग दिया था और उन्हें व्यवहार में लाने की जरूरत है। जैसे कि हम पहले बचपन में कपड़े का एक थैला लेके जाते थे, तो जूट बैग या क्लोथ बैग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बात आती है कि प्लास्टिक के पाउच बंद हो गए, तो हम कांच का बर्तन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्लास्टिक की बोतलों की जगह मेटल बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें प्लास्टिक स्ट्रॉ, तो उसकी जगह आप देखिए कि आजकल पेपर स्ट्रॉ आ रहे हैं, आजकल मेटल स्ट्रॉ आ रहे हैं, और आज की डेट में ऐसे भी स्ट्रॉ आ रहे हैं जिन्हें आप यूज करो और फिर खा जाओ, यानी कि वो स्टार्च या आप कह सकते हैं अदर पास्ता जैसी मटेरियल के बने होते हैं। तो आप अगर हमसे कहें कि हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां सरकार की एक जिम्मेदारी है, वहीं पर जो हम आम नागरिक हैं हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि पहली चीज, जिस भी प्लास्टिक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सूखे कूड़े में फेंकें। दूसरी चीज, जो अल्टरनेटिव हमें दिए गए हैं उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। और जो आज से ये पाबंदी लागू की गई है, इसमें विशेष बात यह है जिसकी हमने अभी चर्चा भी की कि इसके न सिर्फ इस्तेमाल पर रोक है, बल्कि इसके प्रोडक्शन, इसके सेल, इसके डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज सभी पर पाबंदी लगाई गई है। क्या कहना चाहेंगे जो इनके प्रोड्यूसर हैं या जो इनके स्टोरेज या इनकी बिक्री की जिम्मेदारी रखते हैं या इनका निर्यात होता है, जिससे कि बाजार में ही कम मात्रा में प्लास्टिक के जो सामान हैं, उत्पाद हैं, वो कम से कम आ पाएं और लोग इनका कम से कम इस्तेमाल कर पाएं? देखिए, बैन अपनी जगह है, लेकिन उसको व्यवहार में लाना वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब अगर आप समझें कि ये बैन अचानक लगा है तो वो भी नहीं है। 2018 में मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की थी जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसे हटेंगे, और आज 2022 हो गया है। तो धीरे धीरे पीछे भी टाइम दिया गया था। इसीलिए चाहे वो निर्माता हो या फुटकर विक्रेता हो या जो स्टोरेज करता हो, सभी के पर फाइन निर्धारित किया गया ताकि हम पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सरकार के द्वारा मानक दिए गए हैं हम उनका इस्तेमाल करें, कि अगर कोई बताया गया है कि पीवीसी बैनर मोर देन 100 माइक्रोन थिकनेस के होने चाहिए तो वो ही हो, तो निर्माता इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। दूसरी चीज, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर फाइन लग सकता है। जैसे कि निर्माता अगर वो ये जो साइज और निर्धारण दिए गए इनका पालन नहीं करता है तो उस पर पहली बार 5,000 रुपए का फाइन है, फिर वो दूसरी बार 10,000 का हो सकता है और तीसरी बार 20,000 का। इसके अलावा जो उत्पाद है उनकी जब्ती हो सकती है, और अगर रिपीटेड ऑफेंडर है तो उस पर जो उसकी औद्योगिक श्रृंखला है वो भी बंद की जा सकती है। इसके अलावा अगर ये मैटर कोर्ट में जाता है तो लगभग 5 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। अगर हम बात करें कि जो फुटकर विक्रेता हैं, जैसे कि आप सब्जी लेने गए, आपने कहा कि पॉलीथीन में दे दो, तो उन पर भी फाइन है। सबसे पहले बात करते हैं फुटकर विक्रेता, तो उन पर पहली बार 2,000 रुपए, फिर 5,000 रुपए और 20,000 रुपए, और इसके अलावा सामान की जब्ती और उनका जो दुकान है वो भी बंद की जा सकती है। जो मैंने बताया था मैक्सिमम फाइन, वो उन पर भी एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उन पर भी पहली बार में 200 रुपए, दूसरी बार में 500 रुपए और तीसरी बार 1,000 रुपए का जुर्माना है। और यही जुर्माना अगर हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सामान्य नागरिक, हमारे ऊपर भी रहेगा, और जो बाकी मैक्सिमम पेनल्टी है वो भी साथ के साथ लग सकती है। डॉक्टर खेवाल, कार्यक्रम में आप जुड़े और विस्तार से आपने विषय पर विश्लेषण दिया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज से लागू हुए प्रतिबंध पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खेवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है
AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।